आज बात उस खबर की जिससे करोड़ों सिनेमा प्रेमियों की आंखें नम हो गई हैं। जैसे ही खबर मिली कि बॉलीवुड के भारत कुमार अब नहीं रहे, तो सबके जहन में जो तस्वीर उभरी वो थी सिर पर पगड़ी बांधे हुए, कंधे पर हल लिए, खेतों में बैलों को जोतते हुए मनोज कुमार। फिल्म उपकार का ये गाना मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, सभी लोगों के दिमाग पर छा गया। ऐसा कोई हिंदुस्तानी देश में नहीं है जिसने इस गाने को ना सुना होगा और ना गुनगुनाया होगा। भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार की फिल्म उपकार का ये गाना जो आज तक अमर है। इस गाने में हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक नजर आती है। वैसे तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई एक्टर आए और गए, लेकिन महान अभिनेता मनोज कुमार जैसा कोई नहीं था। वो दिग्गज हीरो जिसने हिंदी सिनेमा को कई रत्न दिए और हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। मनोज ने पर्दे पर कई बेहतरीन किरदार निभाए। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और वो देशभक्ति वाली फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर बने। आज सुबह 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हो गया और उन्होंने मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म दी, जिसमें पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में हैं। लेकिन मनोज कुमार के करियर की सबसे चर्चित फिल्म बनी फिल्म उपकार, जो 1967 में बनाई गई थी। फिल्म के बनाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी फिल्म शहीद देखी। भगत सिंह के जीवन पर बनी इस फिल्म से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से अपने लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने को कहा। मनोज ने इस सुझाव को दिल से लिया और ट्रेन में दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त ही उपकार की कहानी लिख डाली। ये फिल्म न सिर्फ सुपर हिट रही, बल्कि इसके गाने मेरे देश की धरती ने देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। देशभक्ति फिल्में बनाने की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार भी कहा जाने लगा था। इसके पीछे उनकी जिंदगी का एक गहरा सच छिपा है। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार दिल्ली आया, जहां उन्होंने शरणार्थी शिविरों में कठिन दिन देखे और इसी दौरान देश के लिए कुछ करने की भावना उनके मन में घर कर गई। भगत सिंह से गहरे प्रभावित मनोज ने सिनेमा को माध्यम बनाया और शहीद, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए देश प्रेम को पर्दे पर उतारा। उनका मानना था कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का जरिया भी हैं। ऐसे में उन्होंने कई देशभक्ति पर आधारित फिल्में बनाई और इसी वजह से उनका नाम भी भारत कुमार पड़ गया। मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से मशहूर हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उनका करियर डूब रहा था। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन लगातार असफलताओं से हताश होकर मुंबई छोड़कर दिल्ली लौटने का मन बना चुके थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोका। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग अमिताभ को ताने मार रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये लंबा चौड़ा नौजवान एक दिन बड़ा सितारा बनेगा। उन्होंने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ को मौका दिया। यह फिल्म हिट रही। यहां से अमिताभ के करियर को नई दिशा मिल गई। मनोज की ये दूरदर्शिता बाद में सच साबित हुई जब अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड के शिखर पर पहुंचे। मनोज कुमार न सिर्फ देशभक्ति के लिए जाने गए बल्कि अपने सख्त इरादे के लिए भी बॉलीवुड में मशहूर थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध भी किया था। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी गई। मनोज डरे नहीं और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा।
वे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग जीती और अपनी फिल्म को रिलीज भी करवाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो हिंदी सिनेमा के निडर अभिनेता और निर्माता भी थे। मनोज कुमार का भगत सिंह के प्रति लगाव बेहद खास था। फिल्म शहीद बनाने से पहले वे भगत सिंह की मां विद्यावती से मिलने गए थे, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी। इस मुलाकात के दौरान मनोज भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। विद्यावती ने कहा था, तू तो बिल्कुल भगत जैसा लगता है। इस मुलाकात ने मनोज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर उतार दिया। शहीद ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों का प्रतीक बना दिया और इसके गाने जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला आज भी गूंजते हैं। मनोज कुमार अपनी फिल्मों की स्क्रिप्टिंग खुद करते थे। इसके अलावा वो अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी खुद हुआ करते थे, जिस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी प्रतिभा भरी हुई थी। आज मनोज कुमार के जाने से हिंदी सिनेमा में जो स्थान रिक्त हुआ है वो कभी नहीं भरा जा सकता। भारत की बात बताने वाला भारत कुमार आज चला गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा लोगों की जहन में रहेंगी। हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों मनोज कुमार को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। मनोज कुमार ने कभी भी सिनेमा को कमर्शियल नहीं होने दिया। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों पर ही हुआ करती थी। उनकी कोई भी फिल्म उठाकर आप देख सकते हैं, समाज में जो घट रहा है उन्हीं के सामयिक विषयों पर ही उनकी फिल्म होती थी, जिसका प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसीलिए मनोज कुमार की फिल्मों को लोग पसंद करते थे। उनकी देशभक्ति छवि को उनके दूसरों से सदैव लगाव जो है रखती थी। कम लोग जानते हैं कि मनोज कुमार का जन्म उसी जगह हुआ जहां पर कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के सैनिकों ने रात के अंधेरे में मार गिराया था। बंटवारे से पहले यह जगह भी भारत का एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब विभाजन हुआ तो महज 10 की उम्र में मनोज कुमार को जलियांवाला शेर खान से दिल्ली आना पड़ा और उसी दौरान दिग्गज एक्टर का परिवार किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के तौर पर रहा। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में आ गए। मनोज कुमार ने हिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखने की ठानी। साल 1957 में उनकी पहली फिल्म फैशन आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में वो 80 साल के बुजुर्ग बने थे। इसके बाद साल 1962 में मनोज कुमार हरियाली और रास्ता में नजर आए। उसके बाद मनोज कुमार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। बचपन से ही मनोज कुमार दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे। दिलीप साहब की फिल्म शबनम मनोज कुमार को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उसे कई बार देखा। फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। जब मनोज कुमार फिल्मों से आए तो उन्होंने दिलीप कुमार के नाम पर ही अपना नाम भी मनोज कुमार रख लिया।